और यहां पर सबसे ज्यादा प्राकृतिक संपदा है, सबसे ज्यादा पानी है, विपुल मात्रा में जमीन है, मेहनत करने वाला किसान है। अगर इस इलाके में आप कृषि को आधुनिक बनाया जाए तो हिंदुस्तान में दूसरी कृषि क्रांति भारत के पूर्वी छोर में होगी, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम में होगी। और इसलिए भाइयों बहनों, हम कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उड़ीसा की तो हालत यह है कि पानी इतना है कि थोड़ी सी भी बाढ़ आ जाए तो भी सारी फसल नष्ट हो जाती है। अगर बारिश न आए तो कुछ इलाके में सूखा पड़ जाता है, और साइक्लोन आ जाए तो आधे से अधिक उड़ीसा, उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। भाइयों बहनों, कोई वर्ष ऐसा नहीं जाता कि जहां हमारे देश में किसी न किसी भाग पर प्राकृतिक संकट न आता हो, किसान को मुसीबत न आती हो। और इसलिए किसान को इस संकटों से बचाना, किसान की प्रगति उस दिशा में प्रयास करना, उस पर हमने बल दिया है। भाइयों बहनों, 2022 आज से 6 साल के बाद 2022 में भारत की आजादी को 75 साल हो जाएंगे। हमें आजाद हुए 75 साल होने वाले हैं। क्या हमारे देश के महापुरुषों ने जिन सपनों को लेकर के हमें आजादी दिलाई, उन महापुरुषों के सपने 2022 में पूरे करने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हर हिंदुस्तानी ने 2022 तक कुछ न कुछ अच्छा करने का संकल्प करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाइयों बहनों, दिल्ली में आपने मुझे बिठाया है आपकी सेवा करने के लिए। मैं आपका प्रधान सेवक हूं। क्या हम सब मिलकर के, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हमारे सभी मेहनतकश किसान, हम सब संकल्प कर सकते हैं कि 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हम हिंदुस्तान के किसान की इनकम, उसकी आय 2 गुना कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। भाइयों, ये सपना देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? क्या हमारे किसान की आय 2022 आजादी के 75 साल में 2 गुना कर सकते कि नहीं कर सकते? भाइयों बहनों, मेरा विश्वास है कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कर सकते हैं। कृषि के साथ हमने और भी चीजें करनी होगी। मत्स्य उद्योग, फिशरीज, आज बहुत बड़ी मांग होती है। इस वर्ष मत्स्य उद्योग में बहुत बड़ा काम हुआ है। इसको और बढ़ाया जा सकता है, और इसलिए उड़ीसा में मत्स्य उद्योग के लिए भी सुविधा है। पशुपालन, आज हमारे यहां प्रति पशु जो दूध उत्पादन होता है, वो दूध उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। दुनिया में पशु दीठ जो दूध उत्पादन होता है, उसकी तुलना में भारत में बहुत कम होता है। भारत में पशु की संख्या बहुत है, लेकिन दूध अभी बढ़ाया जा सकता है।
अगर हम उस पर ध्यान केंद्रित करें तो किसान की आय डबल हो सकती है। किसान हनी बी, मध, मधुमक्खी अपने खेत के साथ साथ इसका काम कर सकता है। मधु के द्वारा भी किसान को बहुत इनकम हो सकती है। हमारा किसान पोल्ट्री फार्म, मुर्गी रखे, अंडे बेचे, ये भी किसानी के साथ साथ कर सकता है। इसको हम बल देना चाहते हैं। और जो फसल किसान बोता है उसमें प्रति हेक्टर ज्यादा उत्पादन कैसे बढ़े, वो जो पैदा करता है वो अच्छा पैदा कैसे हो, इन सारी बातों को ध्यान में रख के ये सरकार आगे बढ़ रही है। किसान को सबसे पहली जरूरत होती है कि उसको पानी मिलना चाहिए। अगर किसान को अपने खेत में पानी मिलता है तो मिट्टी में से सोना पैदा करने की ताकत किसान में होती है। वो मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है। और इसलिए हमने योजना बनाई है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। पिछले 60 साल में आजादी के बाद कृषि सिंचाई में जितना काम हुआ है उससे ज्यादा काम 2022 के पहले हम करना चाहते हैं ताकि हमारे किसान की आय डबल हो जाए। दूसरा काम है हमारी जमीन की चिंता। भाइयों बहनों, ये हमारी भारत माता है, भारत माता। अगर वो अपना रसकस छोड़ देगी तो हम उसके संतान भूखे मर जाएंगे। और इसलिए हमारे जमीन की तबीयत अच्छी रहे, हमारी जमीन की बर्बादी से हम बचाएं, ये बहुत जल्दी करने की जरूरत पैदा हुई है। क्योंकि हमने अनाप शनाप फर्टिलाइजर डाला, अनाप शनाप दवाइयां डाली, और वो दवाइयां ही हमारी जमीन की बीमारी का कारण बन गई। और इसलिए एक बार हमें जांच करवानी चाहिए कि हमारी जमीन कैसी है, वो तंदुरुस्त है कि नहीं, उसमें कोई बीमारी तो नहीं आई है, उसमें कोई कमी तो नहीं आई है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जैसे मनुष्य का हेल्थ कार्ड होता है वैसे ही हमने जमीन का सॉइल हेल्थ कार्ड का योजना लागू किया है। लेबोरेटरी में जांच की जाएगी, आपकी जमीन कैसी है, क्या बीमारी है, क्या अच्छाई है, किस फसल के लिए योग्य है। आज सॉइल हेल्थ कार्ड का काम पूरे देश में तेज गति से चल रहा है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, हम बीमार हो जाएं और बीमार होकर के पैथोलॉजी में जाकर के ब्लड टेस्ट करवाएं और डॉक्टर रिपोर्ट करे कि आपको डायबिटीज है। अगर डायबिटीज कहने के बाद भी मिठाई खाना चालू रखेंगे तो तबीयत ठीक होगी क्या? नहीं होगी। एक बार रिपोर्ट आ गया, रिपोर्ट ने कहा कि भाई आपको डायबिटीज है, तो आपको अपनी खाने की, रहने की आदत बदलनी पड़ती है, शरीर को थोड़ा श्रम कराना पड़ता है। जमीन में भी सॉइल हेल्थ कार्ड आ गया, विज्ञान ने बता दिया कि भाई ये बीमारी है, ये कमी है, तो उसके बाद हमने उसका उपाय करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए, इस फसल के बजाय वो फसल बोनी चाहिए। अगर ये करेंगे तभी हमें जमीन की भी रक्षा होगी और ज्यादा फसल की संभावना होगी। और इसलिए जमीन की चिंता। दूसरी बात, हमारा जो फसल का चक्र होता है, उस फसल के चक्र में अगर बीच में हम दलहन की खेती करते हैं तो हमारी जमीन को एक नई मजबूती मिलती है, नाइट्रेट्स मिलते हैं,
न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आवश्यकता है कि वैज्ञानिक तरीके से फसल चक्र के बीच में कभी हम दलहन की भी खेती करें। ये प्रयोग करने से क्या होता है कि जो हम परंपरागत खेती के उपाय कर करके अटके पड़े हैं, उससे हम बाहर आ सकते हैं। खेती में भी मैं हर किसान को कहता हूं, हमने 3 हिस्से करने चाहिए खेती में। 1/3 हमारी किसानी, 1/3 हमारे खेत की सीमा पर, जहां दूसरे खेत से सीमा सटी हुई है, वहां टिम्बर की खेती, ऐसे पेड़ों की खेती जिससे टिम्बर मकान बनाने के अंदर काम आता है, फर्नीचर बनाने में काम आता है। आज देश अरबों खरबों रुपयों का टिम्बर विदेशों से लाता है। अगर मेरा किसान अपने खेत के किनारे पर टिम्बर की खेती करे, तो जब घर में बेटी पैदा हुई हो, शादी करने का समय होगा, 3-4 पेड़ बेच देगा, बेटी की शादी का खर्चा निकल जाएगा। ये ताकत होती है। और 1/3 पशुपालन करे, मधुमक्खी का करे, या पोल्ट्री फार्म करे, या फिशरीज करे। ऐसे किसानी को 3 खंभों पे खड़ा करना चाहिए। और उसके लिए राज्य सरकारों को, भारत सरकार की तरफ से किसानों को हर प्रकार की मदद पहुंचाने का प्रयास होता है। जो राज्य सरकारें सक्रिय है, जागरूक है, वो उसका भरपूर फायदा उठाती है। मैं अभी मध्य प्रदेश गया था 2 दिन पहले। मध्य प्रदेश कभी बीमारू राज्य हुआ करता था, लेकिन वहां के शिवराज सिंह सरकार ने पानी का ऐसा प्रबंध किया, सिंचाई का ऐसा प्रबंध किया, 12 लाख हेक्टेयर की धरती से 32 लाख हेक्टेयर पर पानी पहुंचा दिया। और आज हिंदुस्तान में कृषि पैदावार में वो नंबर 1 पर आकर के खड़े रह गए। उड़ीसा में भी संभव है भाई, यहां भी संभव है। और इसलिए हम इस बात पर बल रहे हैं। और एक संकट है, प्राकृतिक आपदा के कारण हमारे किसान को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। उसको रक्षा कौन देगा? बीमा योजनाएं बहुत आई, लेकिन किसानों का बीमा योजना पर कोई भरोसा नहीं पड़ा। किसानों ने बीमा योजनाएं लेने से मना कर दिया। गांव में अगर 100 किसान है, तो मुश्किल से 20 किसान फसल बीमा लेते थे। 80 किसान उसकी ओर देखने को तैयार नहीं थे, सुनने को तैयार नहीं थे। और ये 20 लोग भी धीरे धीरे भाग जाते थे। उनको लगता था ये तो पैसे तो जाते हैं, लेकिन मुसीबत के समय कुछ आता नहीं है। भाइयों बहनों, मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, तो किसान लगातार फसल बीमा के लिए शिकायत करते थे। मैं जब दिल्ली आया तो मैंने सोचा कि इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और समस्या का समाधान करना चाहिए। मैंने किसानों से बातचीत की, सरकारों से बातचीत की, बीमा कंपनियों से बातचीत की, वैज्ञानिकों से बातचीत की, लगातार चर्चा करता रहा। उसकी कमियां कैसे दूर करूं, इसी पर लगा रहा। और भाइयों बहनों, आज मुझे खुशी है, इतना मंथन करके, इतनी सलाह मशवरा करके, छोटे से छोटे किसान के भी विचारों को सुनने के बाद अब जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनी है, अभी तक किसी ने इसकी आलोचना नहीं की है।